गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी। अध्याय 3 श्लोक 6 एवं 7। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 8 एवं 9। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। आइए गीतोपदेश का लाभ उठाएं। अध्याय 3 श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धियेद कर्मणः। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म की अपेक्षा अकर्म निम्न है। तुम्हारे अकर्म होने से शरीर का निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। Do thou thy allotted work, for action is superior to inaction. Even the maintenance of physical body will not be possible without action. हमने पीछे देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए कहा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नियत कर्म करने के लिए कह रहे हैं। नियत कर्म तात्पर्य कर्तव्य परिवार के लिए, कर्तव्य समाज के लिए, कर्तव्य राष्ट्र के लिए, कर्तव्य विश्व कल्याण के लिए। पिता का कर्तव्य पुत्र के लिए, पुत्र का कर्तव्य पिता के लिए, मनुष्य का कर्तव्य अपने समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए। नियत कर्म का तात्पर्य कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव के अनुसार प्राप्त हुआ कर्म। अर्जुन एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म है समाज का रक्षण करना। पीछे अध्याय 2 में स्वधर्म की बात कही गई थी। यहाँ नियत कर्म की बात कही जा रही है। अध्याय 3 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। कर्म कैसे किया जाए यह अगले श्लोक में बता रहे हैं। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे पाई जाए यह अगले श्लोक में बताया जा रहा है। अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन
तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा अन्य कर्म करने पर मनुष्य कर्म बंधन से बंध जाता है। अतएव हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म का आचरण करो। The world is bound by actions other than those performed for the sake of sacrifice. Therefore, O Arjun, you perform actions for the sake of sacrifice only, without attachment. यज्ञ का तात्पर्य है कि कर्म जो विश्व कल्याण के लिए किया जाए, कर्म जो परमात्मा के बंदों के लिए किया जाए, कर्म जो परमात्मा की सेवा में की जाए, और जो कर्म अपने लिए किया जाए, जो कर्म अपने भोग के लिए किया जाए, वह कर्म बंधन है। यज्ञ की चर्चा, यज्ञ का वर्णन वैदिक ग्रंथों में भी है। वैदिक अनुष्ठान में यज्ञ, हवन, दान, इन सभी का वर्णन है। उस समय भी यज्ञ लोक कल्याण के लिए एवं अपने कल्याण के लिए किया जाता था। आज भी हम देखेंगे कि दूर दराज गांव में लोग यज्ञ करते हैं, रामधुनी करते हैं कि भगवान इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। तो वहां भी लोक कल्याण की बात है। एक डॉक्टर किसी रोगी की सेवा करता है, उसमें उसका फायदा तो है ही, लेकिन उसका लक्ष्य है दूसरों की सेवा करना। उसे अपना पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन लक्ष्य है अपने समाज में कल्याण की भावना से काम करना। एक इंजीनियर पुल बनाता है, पथ बनाता है, तो उसे तो वेतन मिल ही रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को फायदा हो। अभी इस महामारी में जो वैक्सीन बनाया लोग साइंटिस्ट ने, तो उसे तो फायदा हुआ ही, वह विश्व कल्याण के लिए उसका अपना कर्तव्य था, उसका लक्ष्य है विश्व कल्याण। एक सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, आदमी के सर से खून बहने लगता है, दो चार लोग आगे बढ़ के उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये निस्वार्थ भाव से, ये अपना कर्तव्य समझकर, आसक्ति रहित होकर, किसी घर में आग लगा हुआ है, एक बच्चा उसमें फंसा हुआ है, दो युवक आगे बढ़ते हैं और घर का दरवाजा तोड़कर बच्चे को आग से निकाल लेते हैं। यह यज्ञ का काम हुआ, निस्वार्थ भाव, आसक्ति रहित। तो यज्ञ परमात्मा के सेवा में और कर्म बंधन अपनी सेवा में।
अर्जुन युद्ध के मैदान में अत्यंत आसक्त हो गया था अपने पितामह के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने बंधुओं के प्रति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो, आसक्ति रहित होकर। उसी में तुम्हारा भला है और उसी में समाज का भला है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।